नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और ये प्रश्न सीईटी, रेट व राजस्थान के ओल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो पूर्व राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है वो राजवंश है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजवंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। अगला प्रश्न है, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। तो कवि चंद्र बरदाई ने 36 दी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो गुहिल वंश का जो पहला शासक है वो बप्पा राहुल था। बप्पा राहुल। जैत्र सिंह था। तो जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक, जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी की रक्षा की। अगला प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा था। खिजराबाद इसका नाम रखा गया। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो महाराणा लाका। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा लाका के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जो विद्वान योगेश्वर व भट्ट विष्णु का संरक्षक था वो कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा मोकल। मेवाड़ का महाराणा मोकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के हम्मीर को, राणा हम्मीर को दी गई थी। राणा हम्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा की हत्या हुई थी। तो राणा कुंभा की हत्या की बात करें तो ये कुंभलगढ़ में हुई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे वो कौन थे? तो मुनि जिनसेन सूरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुनि जिनसेन सूरी। अगला प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक का परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो इसका जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक था।
जिसकी जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये मालवा और गुजरात की सेना पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो ये दिलावर खान को इसने कई बार पराजित किया था, दिलावर खान। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़ का वास्तुकार मंडन चित्तौड़ का वास्तुकार था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडन। ये मंडन है, मंडन। अगला प्रश्न है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभ कारण क्या था? तो इसका कारण नागौर का विवाद था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर का विवाद। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई। मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। संगीत राज कुंभा की रचना है, संगीत मीमांसा कुंभा की है, और रसिक प्रिया ये भी कुंभा की है। राजवल्लभ कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? तो ये सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद में ये इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो हिंदूपत की बात करें तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बयाना के युद्ध में इसको हराया था। अगला प्रश्न है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ऑप्शन सी झाला अज्जा ने ये इनके पद चिन्हों को धारण किया था, राज चिन्हों को धारण किया था। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 30 जनवरी 1528 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाखा पर चित्तौड़ में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो ये रानी कर्मावती ने इस समय जौहर किया था। रानी कर्मावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो बाज बहादुर को शरण प्रदान करने वाला शासक महाराणा उदय सिंह था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह ने। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था। तो पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था, अपने पुत्र का बलिदान देकर राणा उदय सिंह को बचाया। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो ये जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाकिम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो हाकिम का सूरी महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनापति हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपने नवीन राजधानी चाउंड में कब स्थापित की थी? तो अपनी जो नवीन राजधानी चाउंड में स्थापित की वह 1585 ईस्वी को की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1585 में। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा। तो प्रथम संदेशवाहक के रूप में जलाल खां को भेजा था। प्रथम जलाल खां, दूसरा मान सिंह को भेजा था। प्रथम की बात करें तो जलाल खां को भेजा। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो ये हाकिम खां सूरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाकिम खां सूरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी? तो मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत कराई? ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे? तो महाराणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह और महाराणा अभय सिंह इस सम्मेलन से जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। तो महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह ने की थी। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा शंभू सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी की बात करें तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल-पुथल उत्पन्न कर दिया? तो ये उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर मेवाड़। ने मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो महाराणा सूरभ सिंह के
काल में? महाराणा सौरभ सिंह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा सौरभ सिंह में काल में सती होने का अंतिम विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? तो अजमेर दरगाह के लिए जो 4 गांव अनुदान दिए थे वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय था। जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। अगला प्रश्न है, किस महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो ये लॉर्ड रिपन ने दी थी। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।